बसी है, मैं भी जाऊंगा शहर मदीना। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जैसे भी होंगे खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह हर मुसलमान भाई बहन की हर परेशानी दूर करे, आमीन कहें मेरे अजीज़ों। तो मेरे अजीज़ों, जैसे कि मैं आपको रोज़ाना शाह भाई की अपडेट लोकेशन बताता हूँ, इस्लामिक सवाल जवाब मैं आपसे करता हूँ और आपको कलाम भी सुनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी शुरू में एक शेर आपने सुन लिया होगा, आए है कसम खुदा की आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी, मेरा दावा है कि रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। हाँ, ये कलाम है आज का और कलाम पूरा सुनना है और नबी की मोहब्बत में सुनना है, इंशाअल्लाह बहुत ही लुत्फ़ आने वाला है। अब मैं आपको शाह भाई की लोकेशन बताने से पहले आखिर शाह भाई कहाँ पर है, इराक में किस जगह है, बताने वाला हूँ आपको और उनकी अपडेट बताने वाला हूँ। तो बने रहे चैनल पर, अभी छोड़ के ना जाएं वीडियो को, स्किप ना करें वीडियो को। मेरे कुछ भाई नए आते हैं वीडियो में तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ इस्लामिक सवाल जवाब भी करते हैं। और फिलहाल अभी शाह भाई की अपडेट इराक की मैं आपको बताने वाला हूँ। सुनिए, मैंने कल आपसे सवाल पूछा था कि वो कौन कौन से दो नबी हैं, उनके नाम बताइए जिन्होंने मजदूरी की है। हाँ मेरे अजीजों, माशाल्लाह आपने सभी ने सवाल का जवाब लिखकर मुझे कमेंट में भेजा। हमारे एक अनवर खान है, अनवर खान के नाम से, इन्होंने सबसे पहले कमेंट की थी कल, लेकिन इन्होंने नबी का नाम नहीं बताया था। मैंने कल आपसे दो छोटे छोटे सवाल पूछे थे, अनवर खान ने नबी के ताल्लुक से तो जवाब नहीं दिया, लेकिन इन्होंने कहा जो दूसरा मैंने सवाल पूछा था इसी में कि क्या कड़े या लोहे के कड़े वगैरह, स्टील के पीतल के कड़े वगैरह पहनने से या चैन वाली घड़ी पहनने से नमाज हो जाएगी या नहीं होगी। तो इन्होंने अनवर खान ने कमेंट की थी सबसे पहले कल कि भाई नमाज नहीं होगी। तो इनका जवाब दुरुस्त है, लेकिन अब मैं आपको बता दूँ, देखिए मैं सबके नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं सबके नाम लूंगा मेरे अजीजों, 350 से 400 कमेंट आती है तो उसमें 20 मिनट तो नाम लेने में लग जाएंगे। तो मैंने आपसे ये कह रखा है, आज मैं भी सवाल करने वाला हूं आपसे। अभी मैं तुमसे बिल्कुल तुरंत सवाल करूंगा और इस सवाल का जवाब जो सबसे पहले सही देगा, तो मेरे अजीजों मैं सबके नहीं ले सकता नाम, लेकिन हाँ जो सबसे पहले सही कमेंट करेगा उसका नाम लेकर मैं बता दूंगा कि भाई ने या बहन ने इन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया था। उसके बाद में जो जवाब आएंगे उनका नाम नहीं ले पाऊंगा। तो मेरे अजीजों, इन्होंने एक जवाब तो दे दिया कि नमाज नहीं होगी चैन वाली घड़ी से या लोहे के कड़े से या स्टील के पीतल के कड़े पहनने से, लेकिन नबी के ताल्लुक से जवाब नहीं दिया था इन्होंने। तो कल के सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से अभी वीडियो को स्किप ना करें। आज का सवाल भी सुन के जाना है, कलाम भी सुन के जाना और शाह भाई की अपडेट अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब मैं आपको कल के सवालों के जवाब बताता हूं, वो कौन से दो नबी हैं जिन्होंने मजदूरी की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी मजदूरी की है, एक इनका नाम ले लिया है मैंने, तो मैंने आपको बता दिया है। और दूसरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी मजदूरी की है मेरे अजीजों। हाँ, तो नबी की मोहब्बत में ये जो सवाल था कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो आपको मालूम हो जब भी कोई बात नहीं, नहीं मालूम हो जब भी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए मेरे अजीजों। लेकिन ये सवाल जो मैंने पूछा था दूसरा वाला नमाज के ताल्लुक से, क्या चैन वाली घड़ी पहनने से या लोहे पीतल वगैरह के कड़े पहनकर जो बहुत से भाई पहनते हैं, तो ये क्या मतलब उससे नमाज हो जाएगी? हरगिज़ नमाज नहीं होगी। नमाज का जवाब है नमाज मकरूह होगी, नमाज मकरूह होगी। बहार शरीयत में है जो लोहे का या स्टील का पीतल का वगैरह का कड़ा पहनता है तो वो पहनना हराम है, हराम है, हराम है। लोहे का पीतल का कड़ा जो पहन लेते हैं यहाँ को, वो हराम है मेरे अजीज़ों। हाँ, बहार शरीयत में है। तो मेरे अजीज़ों इन चीज़ों से बचें और आप ये देखें कि हम अभी लोहे का या स्टील का पीतल का कड़ा नहीं पहनेंगे, नमाज नहीं होने की मकरूह है मेरे अजीज़ों। आज का सवाल सुन ले, अभी स्किप ना करें वीडियो को, रुकें। आज का सवाल क्या है? आज का सवाल भी नमाज से जुड़ा हुआ है और आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपको पता होगा तो इस्लाम से रिलेटेड आपकी नॉलेज और बढ़ेगी, आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं। तो सुनो आज का सवाल, सुने सवाल क्या है। सवाल ये है मेरे अजीजों कि हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5 टाइम की नमाज में सुबह फजर की पढ़ते हैं तो इमाम साहब जब हमें नमाज पढ़ाते हैं, जब हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, तो इमाम साहब जो किरत पढ़ते हैं तो वो तेज़ी से पढ़ते हैं, मतलब आवाज़ के साथ में पढ़ते हैं, आवाज़ निकाल के पढ़ते हैं जो हमको सुनाई भी देती है माशाल्लाह। अब जोहर की जब अजान होती है तो जोहर में फिर हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो इमाम साहब जब नियत बांध लेते हैं, हमें नमाज़ पढ़ाते हैं, तो फिर वो किरत ज़ोर से नहीं पढ़ते हैं। हाँ, तो 2 टाइम असर में और जोहर में इमाम साहब किरत नहीं पढ़ाते हैं, इमाम साहब मतलब ज़ोर से नहीं पढ़ाते हैं। और 3 टाइम में यानी कि फजर में, मगरिब में और इशा में, इनमें इमाम साहब जो है ज़ोर से किरत पढ़ाते हैं, मतलब किरत को ज़ोर से पढ़ते हैं और हमें आवाज़ भी आती है माशाल्लाह। तो आप कमेंट करके बताइए कि 2 टाइम की नमाज में इमाम साहब ज़ोर से किरत नहीं पढ़ते हैं और 3 टाइम की नमाज में इमाम साहब किरत ज़ोर से पढ़ते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए है? हाँ, आपके लिए ये सवाल है मेरा कि ऐसा किस लिए होता है, ऐसा क्यों होता है।
क्यों पढ़ते हैं 2 टाइम की नमाज में किरत नहीं पढ़ते हैं और 3 टाइम की में पढ़ते हैं जोर से किरत? तो ऐसा क्यों होता है? आप लोग कमेंट करें और मुझे बताएं। इसका सवाल का जवाब आपको मैं कल को, आज 17 तारीख है, 17 मार्च है और चांद की आज 24 तारीख है। आज चांद की 24 तारीख है, 24 शाबान है आज, और अंग्रेजी जो है 17 मार्च है। तो 18 मार्च में इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। जो लोग मुझे रोजाना कंटिन्यू देखते हैं वो समझ जाएंगे, और नहीं आप पहली बार भी चैनल पर अगर आए हो ना, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो आप जो है कल को सुबह को 10 बजे वीडियो में जाना और इसका जवाब आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए शहाब भाई की बात कर लेते हैं। मेरे अजीजों, जैसे हमारी लोकेशन हमें पता था कि शहाब भाई ने हमें बताया था, किसी भाई ने, कि शहाब भाई करबला तक पहुंच गए, लेकिन शहाब भाई के सोशल अकाउंट पर कोई भी प्लेटफॉर्म पर सोशल अभी कोई अपडेट नहीं है इस चीज से रिलेटेड कि वो इराक के करबला में पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। हाँ मेरे अजीजों, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैंने ये इसलिए बता रहा हूं, आखिर इराक में कहां है शहाब भाई, आखिर इराक में कहां है शहाब भाई? तो इराक में शहाब भाई हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो करबला पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। हाँ मेरे अजीजों, ये मैंने क्लियर करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। शहाब भाई हैं तो इराक में ही, लेकिन अभी शहाब भाई की तरफ से जो कोई मैसेज आएगा, लाइव आएंगे, अपडेट देकर बताएंगे इंशाल्लाह ताला, तो हम आपको आप तक वो खबर पहुंचा देंगे। वो मलयालम में बोलते हैं, इंशाल्लाह हम हिंदी में आपको बता देंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरे अजीजों, चैनल से जुड़े रहे, बने रहे, नबी की मोहब्बत में इस कलाम को सुन ले। तो आज की शहाब भाई की अपडेट यही है कि वो करबला में पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, इस बारे में कोई भी चैनल वाला भी कंफर्म नहीं कर सकता जब तक शहाब भाई की तरफ से कोई अपडेट नहीं आएगी। मैं कहने लगूँ कि वो करबला में पहुंच गए हैं, मुझे लोकेशन मिली है, लेकिन मैंने कहा भी था, मुझे बताया गया था, लेकिन मेरे अजीजों सुने, ध्यान से सुने, जब तक शहाब भाई की तरफ से अपडेट नहीं आ जाएगी इस चीज़ की कि हाँ भाई मैं अब पहुंच गया हूं, तब तक हम कंफर्म इस चीज़ को बिल्कुल कंफर्म नहीं कर सकते। हाँ, तो इंशाल्लाह ताला जब करबला की अपडेट आ जाएगी तुरंत आपको मिल जाएगी। चैनल से जुड़े रहिए मेरे अजीजों। अब इस कलाम को जरूर सुन लें, नबी की मोहब्बत में सुन लें, और माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं, अच्छे बन जाइए, सच्चे बन जाइए। तो चलिए मेरे अजीजों, गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की मदद कीजिए। जो अल्लाह ने आपको हैसियत दी है ना, अपनी हैसियत के हिसाब से गरीबों की मदद करें मेरे यार, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। तो चलिए आज का कलाम शुरू करते हैं, और सवाल का जवाब आपको जरूर देना। तो आज का कलाम शुरू करते हैं। आज का कलाम ऐसा आपके दिल की कलियां खिलने लगेंगी। हाँ, यकीन नहीं आता तो सुन के देखिए। चलिए कलाम शुरू करते हैं। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। हाँ, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। हाँ, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। मेरा दावा है कि मेरा दावा है रोज़े क़यामत, क़यामत मेरा दावा है रोज़े क़यामत। उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। और खालिक़े दो जहां की अता से खुल गया है नबी का खजाना। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, के खालिक़े दो जहां की अता से खुल गया है नबी का खजाना। हाँ, खुल गया है नबी का खजाना। मांग लो उनके रोज़े पे चल कर, हाँ चल कर मांग लो उनके रोज़े पे चल कर। जितनी मांगो ये दौलत मिलेगी। मांग लो उनके रोज़े पे चल कर, जितनी मांगो ये दौलत मिलेगी। मेरा
क़यामत क़यामत मेरा दावा है रोज़े क़यामत। उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी, माँ के कदमों में जन्नत बसी है, उनकी खुशियों में कि माँ के कदमों में जन्नत बसी है, उनकी खुशियों में रब की खुशी है। हाँ, उनकी खुशियों में रब की खुशी है। मेरे अजीजों, ये जो शेर है ना, अपनी जिंदगी में ढाल ले, इंशाअल्लाह हर जगह कामयाबी मिलेगी। कैसे? सुने कि माँ के कदमों में जन्नत बसी है, उनकी खुशियों में रब की खुशी है। हाँ, उनकी खुशियों में रब की खुशी है। घर से निकलो तुम, घर से निकलो दुआ लेके माँ की, घर से निकलो दुआ लेके माँ की। तो हर तरफ तुमको शोहरत मिलेगी, घर से निकलो दुआ लेके माँ की। तो हर तरफ तुमको शोहरत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत क़यामत मेरा दावा है रोज़े क़यामत। उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत क़यामत मेरा दावा है रोज़े क़यामत। उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। अब इस कलाम का आखिरी शेर सुने और मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह। एक आशिक रसूल है, उसकी क्या तमन्ना है और उसको क्या उम्मीद है। हाँ सुने, उसके दिल में क्या हसरत बसी है, उसके दिल की हसरत सुन ले। आपके दिल की भी ये हसरत होनी चाहिए। हाँ सुनिए मेरे अज़ीज़ कि मेरे दिल में ये हसरत बसी है, मैं भी जाऊंगा शहरे मदीना। हाँ मैं भी जाऊंगा शहरे मदीना। या रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह कि मेरे दिल में ये हसरत बसी है, मैं भी जाऊंगा शहरे मदीना। हाँ मैं भी जाऊंगा शहरे मदीना। मेरे आका हम सब के आका करम फरमा दे, मेरे आका करम फरमा दे। तो हाज़री मुझको जल्दी मिलेगी। मेरे आका करम फरमा दे, तो हाज़री हमको जल्दी मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत क़यामत मेरा दावा है रोज़े क़यामत। उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत। उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े
क़यामत मेरा दावा है रोज़े क़यामती, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामती, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। तो मेरे अजीज़ों, कैसा लगा आपको ये कलाम? आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी, और मेरा दावा है कि रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। हाँ मेरे अजीज़ों, ये ऐसी हक बात कही है मैंने कि इस बात को कोई झुटला ही नहीं सकता। सब कुछ मेरे आका के सदक़े में है। हाँ, ये ज़मीन ये आसमां मेरे आका के सदक़े में है। मेरे आका ना होते तो कुछ ना होता। है एक वो कव्वाली का शेर है, मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, कि अभी बस 1 मिनट रुके, सुन के जाएं। रुकिए। न कलियां ये खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बाग हंसती कमाली न होता। न कलियां ये खिलती, हाँ न कलियां ये खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बाग हंसती कमाली न होता। न कलियां ये खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बाग हंसती कमाली न होता। अगर बाग हंसती कमाली न होता, तो ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। वाकई ज़मीन आसमान ना होता, कुछ ना होता, मेरे आका ना होते तो कुछ भी ना होता। मेरे अजीज़ों, तो जैसा भी कलाम लगा हो कलाम के बारे में बताएं, लेकिन हाँ कलाम के बारे में बताएं या ना बताएं, लेकिन सवाल का जवाब ज़रूर दें कि 5 टाइम की नमाज़ों में, यानी कि 3 टाइम में इमाम साहब ज़ोर से किरत पढ़ते हैं और 2 टाइम में नहीं पढ़ते हैं ज़ोर से किरत, तो इसकी क्या वजह है? हाँ, किस लिए ऐसा होता है कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह ताला इसका जवाब कल को 18 मार्च है, कल को इंशाल्लाह ताला इसका जवाब हम आपको देंगे। एक हमारे मेहमान है नूर मोहम्मद मुरादाबादी, इंशाल्लाह ताला इसका सवाल का जो जहन बनाया था उन्होंने बनाया था मेरे ताल्लुक से। उन्होंने कहा था कि सलमान भाई ये सवाल पूछो, इंशाल्लाह इसका जवाब आपको मैं दूंगा कल सुबह 10 बजे। तो जो लोग रोज़ाना देखते हैं तो वो समझ जाएंगे, इंशाल्लाह ताला इंतज़ार करेंगे जवाब का। और आपको पता हो तो कमेंट करें और बताएं कि सलमान भाई इसका जवाब ये है। हाँ, 2 टाइम यानी कि जोहर में और असर में इमाम साहब जोर से किरत क्यों नहीं पढ़ते हैं, और 3 टाइम फजर मगरिब इशा, इन 3 टाइम में इमाम साहब जोर से किरत पढ़ते हैं, तो इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा क्यों होता है? कमेंट में जवाब दें इंशाल्लाह। गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की मदद करें, जो अल्लाह ने आपको हैसियत दी अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करें। हाँ मेरे अजीज़ों, इंशाल्लाह मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें।